हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग आज प्लांट एनाटॉमी की बात करते हैं। अब प्लांट एनाटॉमी की जब हम बात करते हैं, प्लांट एनाटॉमी की आज हम बात करते हैं। प्लांट एनाटॉमी या पादप शारीरिकी, पादप शारीरिकी किसे कहते हैं? देखिए, पादप शारीरिकी, इसी को हम लोग प्लांट एनाटॉमी भी कहते हैं। अब पादप शारीरिकी का एग्जाम्पल ध्यान से ये परिभाषा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप की आंतरिक संरचना एवं संगठन का अध्ययन करते हैं, पादप शारीरिकी कहलाता है। पादप शारीरिकी का जनक एनग्रीव को बोला जाता है। भारतीय पादप शारीरिकी का जनक के.ए. चौधरी को बोला जाता है। अब हम लोग आते हैं, बात किसकी करेंगे? ध्यान से सुनिए, ऊतक की परिभाषा। ऊतक के बारे में किसने बताया था? कार्ल। अब हम लोग इसकी परिभाषा की बात करते हैं। भारतीय मतलब के चौधरी, कार्ल लेनिस ने बताया था। अब इसके बाद हम ऊतक की परिभाषा की बात करते हैं। ऊतक की परिभाषा, ऊतक किसे कहते हैं? यानी डेफिनेशन ऑफ टिश्यू किसे कहते हैं? आइए, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो
उत्पत्ति में समान, संरचना में समान अथवा असमान, असमान, और सभी कोशिकाएं मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपादित करती है। ऊतक कहलाती है। ये आपको ऊतक की परिभाषा समझ में आनी चाहिए। ये ऊतक कहलाती है। अब ऊतक के बारे में, ये ऊतक कहलाती हैं, ऊतक के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है ऊतक? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति समान हो, जैसे जाइलम और फ्लोएम, ठीक, कॉर्टेक्स, एपिडर्मल सेल्स, ये सब विशिष्ट प्रकार की सेल्स अलग अलग जगह की आई जाती है। जैसे डर्मेटोजन सेल से, लेयर से, जो डर्मेटोजन लेयर होती है उसी से आपकी ये कोशिकाएं बनती हैं, एपिडर्मल लेयर, ठीक। इसके बाद प्रोकैम्बियम से जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं बनती हैं। तो जाइलम फ्लोएम की कोशिकाएं, यानी इनका ओरिजिन एक ही है। जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाओं, जितनी भी कोशिकाएं, उनका ओरिजिन एक ही है, प्रोकैम्बियम, यानी कोशिकाएं जो उत्पत्ति में समान, संरचना में ये समान अथवा असमान हो जाती हैं। जैसे हम आप मान लीजिए कॉर्टेक्स या हाइपोडर्मिस की बात कर लें, ठीक है। पेरिडर्म वाली लेयर से ये बन गए, अब बन गए तो ठीक है, उससे कॉर्टेक्स बना। कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं होती हैं वो सारी की सारी पेरेन्काइमेटस होती हैं, यानी एक ही प्रकार की बनी। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोकैम्बियम की, तो प्रोकैम्बियम से जो कोशिकाएं बनती है, जो ऊतक बनते हैं, उनको जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम में आपकी कितनी कोशिकाएं होती हैं? 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, ट्रैकिड वेसल्स, ध्यान से सुनिएगा, ट्रैकिड वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, सिप्स ट्यूब, और सिप्स ट्यूब के बाद कैंपेनियन सखी कोशिकाएं, जिसको कैंपेनियन सेल्स भी कहते हैं, सखी कोशिकाएं भी कहते हैं। इसके बाद जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा, ये आपकी हो गई मतलब सेल की प्रकार। इनकी रचना भी प्रकार अलग अलग होती है। अब जब जाइलम की सारे सेल की रचना असमान है तो असमान हो गई ना, लेकिन सभी कोशिकाएं, वो चारों प्रकार की जो कोशिकाएं आपको मैंने बताई, वो सारी की सारी कोशिकाएं मिल करके एक ही काम करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस स्पेसिफिक काम जड़ों से, जड़ों के द्वारा, यानी मृदा से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधे के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। उसी तरीके से फ्लोएम की जो 4 प्रकार की कोशिकाएं मैंने बताई, सखी कोशिकाएं, सिप्स कोशिकाएं,
जिसको चालनी कोशिकाएं भी कहते हैं, चालनी कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, जाइलम, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये सारे के सारे मिल कर के भी, ये सारे के सारे मिल कर के एक विशिष्ट कार्य क्या करते हैं, पत्तियों में जो भोजन बनता है या जो क्लोरोफिलस पार्ट मतलब हरे पौध हिस्से में जो भोजन बनता है, उस भोजन का संवहन, कंडक्शन पौधे के हर एक भाग, जड़ तना, हर जगह करते हैं। यानी वो एक काम करते हैं, ये आपका विशिष्ट काम, ये ऊतक हो गया। ठीक, समझ में आया? जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये स्कूल है, अब मान लीजिए ये कोचिंग है, तो क्या काम होता है इस कोचिंग में? काम क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। अब हम लोग आए हैं यहाँ पे, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हो, और नॉन टीचिंग स्टाफ इसकी व्यवस्था करते हैं। तो ये सभी टाइप्स ऑफ दी सेल्स हो गई। क्या हुआ? डिफरेंट डिफरेंट टाइप, टीचर एक डिफरेंट टाइप का सेल्स, स्टूडेंट एक डिफरेंट टाइप का सेल्स, और नॉन टीचिंग स्टाफ एक डिफरेंट टाइप का सेल्स। ये सारे सेल्स मिल कर के एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। किसका? एजुकेशन का। कौन सा स्पेसिफिक काम? एजुकेशन का। ठीक, ये समझ में आ गई। अब कॉर्नोगेली ने इसके प्रकार बताए थे, इसका डिवीजन कॉर्नोगेली आते हैं, कॉर्नोगेली। ठीक, कॉर्नोगेली ने टाइप्स ऑफ टिश्यूज यानी ऊतक के प्रकार किसने बताए? ऊतक के प्रकार। ऊतक के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब जब टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात हम करते हैं तो जरा ध्यान से सुन लीजिए। टाइप्स ऑफ टिश्यू में ऊतक के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिश्यू किसने दिया था इसको? कॉर्नोगेली ने। ठीक, कॉर्नोगेली ने ऊतक के प्रकार बताए थे। देखिए ध्यान से, इसके दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार विभज्योतक, यानी वो उस सेल की बात हम कर रहे हैं जो सेल लगातार, वह कोशिका या वह ऊतक जो लगातार विभाजित होता जा रहा, अनवरत निरंतर विभाजित होता जा रहा है, उसे विभज्योतक कहते हैं। ये आपके आते हैं स्थायी ऊतक, ये आपके आ रहे हैं स्थायी ऊतक। अब विभज्य ऊतक क्या होते हैं और ये कहाँ मिलते हैं? ध्यान से सुनिएगा। विभज्य ऊतक, विभज्य ऊतक की बात हम कर रहे हैं। विभज्य ऊतक जो है विभाजन करते हैं, और जो विभाजन करते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं, विशिष्ट नहीं होते, अविशिष्ट होते हैं। अविशिष्ट, जिसको हम नॉन डिफरेंशिएट भी कहते हैं। आइए, विभज्य ऊतक कोशिका ऊतक नंबर 1, अपरिपक्व कोशिका। सघन रूप से
व्यवस्थित होते हैं। सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। सघन रूप से यह व्यवस्थित होते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। सघन रूप से ये व्यवस्थित होते हैं। प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद का पॉइंट, उपापचयी क्रियाएं तीव्र गति से होती है। रिक्तिका अनुपस्थित अथवा बहुत सूक्ष्म होते हैं। इनकी कोशिकाएं अनवरत कोशिका विभाजन द्वारा विभाजित होकर प्राथमिक स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। इसको अविभेदित भी बोल देते हैं भाई। अविभेदित स्थायी ऊतक पे आते हैं। इनको हम विभेदित कौन होगा? स्पेसिफिक, जो एक निश्चित कार्य करता है। जो सारे कार्य करता है वो अविभेदित होता है। अब ये स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यूज विभेदित होते हैं। परिपक्व कोशिका विन्यास सघन अथवा असघन होता है। प्राथमिक तथा
द्वितीयक भित्ति, प्राथमिक तथा द्वितीयक भित्ति दोनों पाए जाते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक भित्ति दोनों पाए जाते हैं। रिक्तिका पूर्ण विकसित होती है। रिक्तिका पूर्ण विकसित होती है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन अनुपस्थित होता है। ये इनके गुण हो गए। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित अथवा मृत होती हैं। अब मृत कोशिका स्क्लेरेनकाइमेटस से जो होती है वो मृत होती है। पेरेनकाइमेटस और कोलेनकाइमेटस जीवित होती हैं। इसमें सारी कोशिकाएं, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। अब आगे की जो बात हम करते हैं, पूर्ण विकसित। अब ऊतकों के प्रकार ये हो गए। अब इन ऊतकों के भी कई प्रकार होते हैं। विभज्य ऊतक के भी प्रकार होते हैं और विभेदित के भी होते हैं। अब ध्यान से सुनने की बात है। ये विभज्य ऊतक आते हैं हम लोग। चलिए अब जरा विभज्य ऊतक के प्रकार की बात कर लेते हैं। ऊतक के प्रकार, विभज्योतक के प्रकार, इनकी हम बात करते हैं। विभज्योतक के प्रकार ये दो आधार पे इनका विभाजन किया गया है। एक आधार इनका ये है स्थान के आधार पर और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, स्थान के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पे। जब हम इस स्थान के आधार पे बात करते हैं, यानी इसको ऐसे लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ
पोजीशन, यानी विभज्य ऊतक की पोजीशन क्या है, वो पौधे के किस भाग में पाया जाता है, उसके आधार पे हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो ये 3 प्रकार के मिले हमें। एक को कहते हैं हम अग्रस्थ विभज्य ऊतक, दूसरे को कहते हैं अंतर्वेशी विभज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभज्य ऊतक, और तीसरे को कहते हैं पार्श्व विभज्य ऊतक। इसको अंग्रेजी में लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, और अग्रस्थ विभज्य को एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, अंतर्वेशी को इंटर कैलेरी मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक, उत्पत्ति के आधार पे अभी यहीं पे आते हैं अग्रस्थ विभज्य ऊतक में। अब आप सोचो ये कहाँ पाए जाते हैं अग्रस्थ, अंत्य बिंदु। ये इसको एक प्लांट मानिए, इस प्लांट को ऐसे 2 हिस्सों में बांट दीजिए। ये इसका प्रारोह तंत्र हो गया और ये इसका जड़ तंत्र हो गया। प्रारोह तंत्र का यह अंत्य बिंदु है और जड़ तंत्र का अंत्य बिंदु ये है, यानी इसको ये अग्रस्थ भाग है और यहाँ पर ये अग्रस्थ भाग है। अग्रस्थ भाग पे, इसके अग्रस्थ भाग पे और इसके अग्रस्थ भाग पे जो विभज्य ऊतक पाए जाते हैं उनको अग्रस्थ विभज्य ऊतक कहते हैं, एपिकल। और यही विभज्य ऊतक पौधों में प्रारोह तंत्र की लंबाई और जड़ों की लंबाई, यही अग्रस्थ विभज्य ऊतक विभाजन द्वारा अनवरत स्थायी कोशिकाओं की संख्या बढ़ाते हुए इनकी लंबाई में को बढ़ाते हैं। ये पॉइंट अंतर्वेशी विभज्य ऊतक। देखिए जरा एक डायग्राम भी देख लीजिए तो इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक ये है, यहाँ पर ये जो कोशिका, ये कोशिका है और ये परमानेंट हो गई, इसी को हम कह देते हैं ये आपकी सेल्स जो हो गई अग्रस्थ। अब अंतर्वेशी इंटरकैलेरी, ठीक है ना। इंटरकैलेरी कैसे बनती है, होता क्या है कि जब अग्रस्थ कोशिका विभज्य ऊतक आगे बढ़ती चली जाती हैं तो उसमें कुछ कोशिकाएं बीच में छूट जाती हैं। ये ऐसे बढ़ती चली गई तो कुछ कोशिकाएं छूट गई। अब यहाँ पर कुछ कोशिका ऊतक आ गए, कुछ ऊतक यहाँ पे रुक गए, कुछ ऊतक यहाँ पे रुक गए। यानी ये बीच बीच में स्थायी ऊतकों के बीच में इनकी उपस्थिति पाई जाती है। इनको इसीलिए अंतर्वेशी विभज्य ऊतक कहते हैं। अंतर्वेशी विभज्य ऊतक में विभज्य ऊतकों की संख्या कम होती है, इसीलिए पौधे सिर्फ लंबाई में बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब उसका हम यह अंत बिंदु काट देते हैं तब वह बगल से शाखाएं प्रदान करने लगते हैं, बगल से इसमें शाखाएं आने लगती हैं। कभी गन्ने में देखा है, गन्ने में बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है, ऐसे ऐसे ऐसे। और यहाँ पर ये इंटरकैलेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं अंतर्वेशी, और यहाँ पे, और ये मैच्योर,
यही जो बड्स होती है बाद में एक पौधे को जन्म देती है। और गन्ने में क्या होता है, कायिक जनन होता है। ठीक है, तो कायिक जनन में क्या होता है, इसके तने को ऐसे बीच से काट देते हैं, नोड के मध्य, इंटर नोड के मध्य से काट देते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर ये अंतर्वेशी विभज्य ऊतक, इसको नोड कहते हैं, नोड। और इन दो नोड के बीच के स्थान को इंटर नोड कहते हैं। अब अंतर्वेशी यहाँ पे पार्श्व विभज्य ऊतक कोशिकाएं, पार्श्व विभज्य ऊतक कोशिकाओं के ऊतक के बारे में सुनिएगा। ये पार्श्व में विभाजन करती हैं। पार्श्व में कैसे विभाजन करती हैं ये देखिए। आपको मालूम है कि जाइलम और फ्लोएम होता है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम होता है। कैम्बियम की जो कोशिका होती है वो विभज्य ऊतक होती है। यानी ये विभज्य ऊतक होते हैं, तो ये कोशिकाएं जब विभज्य ऊतक हैं तो अनवरत विभाजन करती रह सकते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर, लेकिन इनके बीच में ध्यान से देखिएगा, इनके बीच में स्थायी प्राथमिक स्थायी सेल्स होते हैं। इनके बीच में ये प्राथमिक स्थायी सेल्स होते हैं, प्राथमिक स्थायी ये सेल्स होते हैं, स्थायी सेल्स जिसमें विभाजन नहीं हो सकता है। लेकिन आवश्यकता अनुसार ये स्थायी प्राथमिक स्थायी जो कोशिकाएं थीं, ये अपना गुण परिवर्तित करती हैं और ये विभेदित से विविभेदित हो जाती हैं या और अविभेदित की तरह काम करने लगती हैं। जब ये अविभेदित यानी एक तरीके से ये जो यहाँ पर स्थायी ऊतक था वो किससे बना था, प्राथमिक विभज्य ऊतक से, उससे प्राथमिक स्थायी ऊतक बना। अब ये प्राथमिक जब स्थायी ऊतक यहाँ पर जब बन जाता है तो ये फिर अपना परिवर्तन कर लेता है और यहाँ पर फिर एक विभज्य ऊतक बन जाता है। इसको द्वितीयक विभज्य ऊतक भी कहते हैं अभी वहाँ पर उत्पत्ति के आधार पे। तो ये विभज्य ऊतक, और ये जब कोशिका का विभाजन फिर करने लगता है तो जाइलम और फ्लोएम में बार बार विभाजित होते 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 जड़ और तना, मतलब ये जड़ जो तना होता है बहुत मोटा हो जाता है। यानी पार्श्व में उसकी ग्रिफ्ट जो होती है, उसकी जो चौड़ान होती है वो बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इसको हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं कार्क कैम्बियम। ठीक, कार्क कैम्बियम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं अग्रस्त बिंदु प्ररो और किसका, जड़ का। और यहाँ पे क्या होते हैं, ये नोड पर मिलते हैं, नोड। अब आते हैं हम लोग उत्पत्ति के आधार पे बात करते हैं। अगर हम उत्पत्ति के आधार पे बात करते हैं तो जरा हम लोग देख लें कि उत्पत्ति के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राक विभज्योतक, प्राक विभज्योतक। एक होता है आपका प्राथमिक विभज्योतक। दूसरा होता है द्वितीयक विभज्योतक। प्राक विभज्योतक ये भ्रूण कोशिकाओं जितने भी होती हैं, एग्जाम्पल प्राक, वो भ्रूण कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि भ्रूण कोशिकाओं से सारे अंगों का निर्माण होता है, चाहे वह पादप हो चाहे वह जंतु हो, सारे का निर्माण भ्रूण कोशिकाओं से होता है। और ये प्राक विभज्योतक कहलाती हैं क्योंकि ये भ्रूण कोशिकाएं पौधों में जो होती हैं वही भ्रूण कोशिकाएं प्राथमिक विभज्योतक, चाहे वो अग्रस्थ हो और चाहे अंतर्वेशी, क्योंकि अग्रस्थ और अंतर्वेशी ये दोनों के दोनों जो होती हैं प्राथमिक विभज्योतक का निर्माण करती हैं। तो प्राथमिक विभज्योतक का निर्माण प्राक विभज्योतक कोशिकाएं भ्रूण की कोशिकाएं कहलाती हैं। और यह
प्राथमिक विभज्य ऊतक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। प्राथमिक विभज्य ऊतक कोशिकाएं क्या होती हैं? इनका निर्माण प्राक विभज्य ऊतक कोशिकाओं से होता है और ये पौधे में विभाजन के द्वारा प्राथमिक स्थायी ऊतक या कोशिका का निर्माण करते हैं। ये प्राथमिक विभज्य ऊतक कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अग्रस्त, इसका उदाहरण आप लिख लीजिए। इसका उदाहरण क्या लिखेंगे आप? अग्रस्त विभज्य ऊतक और क्या लिखेंगे? अंतर्वेशी। द्वितीयक विभज्य ऊतक में क्या होता है? द्वितीयक विभज्य ऊतक, इनकी उत्पत्ति प्राथमिक स्थायी ऊतक से होती है। प्राथमिक स्थायी ऊतक की कोशिकाओं से द्वितीयक विभज्य ऊतक बनता है और यह विभाजन के द्वारा पौधे के तनों की चौड़ाई बढ़ाते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो होगा वो कार्क कैम्बियम होगा। कार्क कैम्बियम होगा, ये कार्क कैम्बियम हो गया। इस तरीके से ये विभाजन की प्रक्रिया, ये उत्पत्ति के आधार पर इनका कितने प्रकार के विभज्य ऊतक होते हैं, ये आज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये इसके आधार पे एक बार हम फिर से इस को दोहरा देते हैं कि ऊतक क्या होते हैं। ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो उत्पत्ति में समान कार्य, जो उत्पत्ति में समान, संरचना में समान अथवा समान और सामूहिक रूप से जो एक विशिष्ट कार्य को संपादित करते हैं, ऊतक कहलाते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक विभज्य ऊतक और एक स्थायी ऊतक। विभज्य ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? उनमें आधार पे, स्थान के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक या अग्रस्त विभज्य ऊतक कहते हैं, दूसरे को हम अंतर्वेशी विभज्य ऊतक कहते हैं और तीसरे प्रकार को पार्श्व विभज्य ऊतक कहते हैं। इसको लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे प्राथमिक एक प्राक विभज्य ऊतक होता है। प्राक विभज्य ऊतक कहाँ मिलता है? सिर्फ भ्रूण कोशिकाओं में मिलता है। दूसरा प्राथमिक विभज्य ऊतक होता है जो अग्रस्त और अंतर्वेशी विभज्य ऊतक, अग्रस्त और अंतर्वेशी विभज्य ऊतक होते हैं और इनकी उत्पत्ति प्राक विभज्य ऊतक से होती है। प्राथमिक विभज्य ऊतक की उत्पत्ति प्राक विभज्य ऊतक से होती है और ये प्राथमिक विभज्य ऊतक कोशिका के विभाजन के द्वारा प्राथमिक स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। द्वितीयक विभज्य ऊतक का निर्माण हमेशा प्राथमिक स्थायी विभज्य ऊतक से होता है। इसका एग्जाम्पल कार्क कैम्बियम होता है। इस तरह से हम टिश्यू के जितने भी ये प्रकार थे उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यह जो क्लास हमारी थी ये विभज्य ऊतक हो गई। अब हम स्थायी ऊतक का वर्गीकरण अब नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक।